एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मथुरा किसान महापंचायत में गरजी प्रियंका गांधी, कहा मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल पेश करेंगे पहला पेपरलेस बजट, मेडिकल और शिक्षा के सेक्टर पर रहेगा फोकस। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुई वसुंधरा राजे, उपचुनाव और संगठन को लेकर बनी रणनीति। और जयपुर के विद्याधर नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य सरगना सहित 5 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और इसके कारण उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न की है। ऐसे में आईआईटी को आपदा के प्रभावों का सामना करने में सक्षम आधारभूत ढांचा विकसित करने में मदद करनी चाहिए। मोदी ने आपदा सहन में सक्षम आधारभूत ढांचे पर वैश्विक गठबंधन का जिक्र किया है, जिसकी घोषणा वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही है। उन्होंने कोविड-19 से मुकाबले के लिए आईआईटी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी और उसकी भूमिका की सराहना की। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस समर्थन कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मथुरा के पालीखेड़ा मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर करारे हमले किए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाषण में पीएम मोदी को केंद्रित रखा। किसान कानून को अरबपतियों के लिए बनाया गया कानून बताया। वहीं भगवान श्री कृष्ण की नगरी में उन्होंने कहा कि इस सरकार का अहंकार भगवान श्री कृष्ण तोड़ेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि धरती मथुरा की धरती है, ये धरती अहंकार को तोड़ती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम अहंकारी हैं, उनका अहंकार भगवान श्री कृष्ण तोड़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को गिराती है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब चुनाव हारना है और चुनाव हारने का मतलब चुनाव जीतना है। पुडुचेरी में कल कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिर गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार दिल्ली में एक सरकार है जो अपनी इच्छा और ताकत न्यायपालिका पर थोप रही है। सरकार न्यायपालिका को वो नहीं करने दे रही जो उसे करना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वो एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बजट 24 फरवरी यानी कल पेश करेंगे। गहलोत सरकार की ओर से इस बार पहला पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे विधानसभा में मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। बजट पढ़ने के लिए विधायकों को टैब दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में किसान और शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही कोरोना काल के चलते अब मेडिकल सेक्टर पर ज्यादा जोर रहेगा। इसके अलावा बेरोजगारों को सौगात देने के लिए सरकार इस बजट में नौकरियों की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि गहलोत ने पिछले साल 2,25,000 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार कोरोना के बावजूद 2,40,000 करोड़ यानी करीब 15,000 करोड़ ज्यादा का बजट पेश किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर ट्वीट किया है। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना की यूके स्ट्रेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आए नए स्ट्रेन के मामले भी मिले हैं। पिछले साल इसी समय पर देश में कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हुए थे। केरल के बाद राजस्थान आए विदेशी पर्यटक संक्रमित हुए थे और देखते देखते लाखों करोड़ों लोग संक्रमित हो गए एवं 1,56,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह वक्त बेहद सावधानी रखने का है। आप सभी के सहयोग से अभी तक राजस्थान में कोरोना महामारी काबू में है, लेकिन पूरी तरह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें एवं कोई भी लक्षण दिखने पर स्वयं को आइसोलेट कर अपना कोविड टेस्ट करवाएं। थोड़ी सी लापरवाही सभी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के गुट के बीच जारी कोल्ड वॉर के बीच कोर कमेटी की बैठक हुई। वसुंधरा राजे रास्ते में जगह जगह स्वागत के कारण बैठक में देरी से पहुंची। सतीश पूनिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर मौजूद रहे। कोर कमेटी की बैठक में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी। कोर कमेटी के सदस्यों को चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है, इसलिए बैठक में पर्यवेक्षकों की और चारों विधानसभा क्षेत्रों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। इससे पहले बहरोड में वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस को अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल भाजपा ही है। प्रदेश के आम बजट से पहले भाजपा को आने वाले बजट से कोई भी उम्मीद नहीं है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर ने तो यह भी कह दिया कि पिछले 2 बजट की 31% घोषणाएं भी अब तक जो सरकार पूरी नहीं कर पाई, उससे नए बजट में किसी प्रकार की उम्मीद करना बेईमानी होगी।
राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एक प्रकार से संवैधानिक मजबूरी है, जिसके चलते हर वर्ष राज्य सरकार को अपने अनुमानित आय के साथ वार्षिक बजट के रूप में सदन में बजट पेश करना पड़ता है। मौजूदा गहलोत सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को यदि देखें तो आज तक सदन में जो बजट रखे गए उनकी सही तरीके से समीक्षा नहीं हुई। इसके पीछे बड़ा कारण यही रहा कि मुख्यमंत्री भारी भरकम विभागों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। लंबी सियासी गुटबाजी के बाद आखिरकार सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खेमे में सुलह की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई एसएलपी वापस लेने के लिए अपने वकील को पत्र लिख दिया है। इसी बीच कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह द्वारा एक ट्वीट को किए गए रीट्वीट के जरिए संकेत दिए हैं कि सुलह की कोशिशें भले ही की जा रही हों, लेकिन स्थितियां पहले जैसी आसान होना आसान नहीं है। पायलट खेमे के विधायक एवं पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया है उसमें लिखा गया है कि दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। इस ट्वीट के मायने आसानी से समझे जा सकते हैं कि भले ही दूरियां पाटने का दिखावा हो, लेकिन रिश्ते पहले जैसे नहीं हो सकते हैं। यानी रिश्तों की डोरी जुड़ी भी तो उसमें गांठ हमेशा बनी रहेगी। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी मैदान में उतर चुकी हैं। किसानों के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में के नारे के साथ प्रदेश महिला कांग्रेस 28 फरवरी को शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए कूच करेगी। 28 फरवरी को शाहजहांपुर बॉर्डर पर प्रदेश महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक किसानों के समर्थन में धरने पर बैठेंगे। इस दौरान महिला कांग्रेस 2 माह से ज्यादा समय से धरने पर बैठे किसानों के दुख दर्द भी साझा करेंगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महासचिव अजय माकन अपने 4 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। यह उनका दौरा कल से शुरू होगा। 24 फरवरी को अजय माकन परिवार समेत जैसलमेर पहुंचेंगे और मरु महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वहीं मरु महोत्सव में भाग लेने के बाद 25 फरवरी को अजय माकन जैसलमेर जिले के पोखरण में रामदेवरा मंदिर में दर्शन करेंगे। 26 फरवरी को अजय माकन जयपुर पहुंचेंगे और 27 फरवरी को पहले सुजानगढ़ विधानसभा में होने वाले किसान सम्मेलन और फिर चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ऐसे में कांग्रेस का उपचुनाव प्रचार भी किसान सम्मेलन के जरिए 27 फरवरी से राजस्थान में शुरू होगा। मातृकुंडिया और सुजानगढ़ में होने वाले किसान सम्मेलन के जरिए भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और चूरू के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। पायलट गुट के 19 विधायकों की सदस्यता के खिलाफ कांग्रेस ने एसएलपी वापस लेने का फैसला किया है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा, पार्टी के अंदर आपस में ही फूट है। ऐसा लगता है कि यह सरकार तो आज गई कल गई, पार्टी में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, यह तो अस्थायी सरकार है। अगर 5 साल सरकार नहीं चला पाते हैं तो भाजपा राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। जयपुर के ब्रह्मपुर स्थित पौंड्रिक पार्क उद्यान में पार्किंग निर्माण को रुकवाने के लिए सांसद रामचरण बोहरा और विधायक कालीचरण सराफ ने धमकी दी थी। उनके बयानों पर हवा महल विधायक डॉक्टर महेश जोशी ने पलटवार किया है। जोशी ने कहा है कि शहर के पौंड्रिक पार्क में पार्किंग निर्माण मामले में कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। पार्किंग बनाने के पक्ष में आने के बावजूद केंद्र सरकार के दखल से पार्किंग निर्माण कार्य रुकवाने की धमकी बीजेपी और उनके नेताओं की फासिस्टवादी सोच का परिचायक है। बीजेपी नेताओं की फांसीवादी सोच की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जयपुर जैसे विश्वविख्यात शहर का सांसद इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे। जयपुर के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने एक टीम गठित की है। टीम ने लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन चोरों पर निगरानी रखी। पुलिस ने ट्रैप बिछाकर वाहन चोरी करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को पकड़ा। इनके पास से मास्टर चाबी, पेचकस से बनी चाबी और चोरी की वारदात में काम आने वाली मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने विकास गोस्वामी, रोहित कुमार शाह, पुत्र चंदन शाह, पवन गोस्वामी, दिनेश पुरी और आमिन खान को गिरफ्तार किया है। इन सभी से जयपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए 21 दुपहिया वाहनों को बरामद किया है। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा के शिवगंज स्थित आवास पर आदिवासी समाज के लोगों ने मुलाकात की। आदिवासी समाज ने परंपरागत ढंग से विधायक लोढ़ा को तीर कमान भेंट किया। विधायक संयम लोढ़ा की दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय से सदा ही सहानुभूति रही है। वहीं गरासिया, गमेती और मीणा समाज ने मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड के गठन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जनजाति विकास मंत्री अर्जुन बामणिया का आभार जताया है। इस बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।